15.1 में पहला सवाल दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए, और इसके लिए पहला क्वेश्चन दिया गया है कि घटना ई की प्रायिकता जोड़ घटना ई नहीं की प्रायिकता बराबर क्या होगा। तो घटना देखिए, किसी भी प्रयोग के सभी प्रारंभिक घटना की प्रायिकता का योगफल कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, 1 लिखेंगे। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती, जो घटना घटित नहीं होगी उसका प्रायिकता क्या होगा, तो 0 होगा। क्लियर। और ऐसी घटना कौन सी घटना कहलाएगी, तो ऐसी घटना असंभव घटना कहलाएगी। कौन सी घटना, तो ऐसी घटना असंभव घटना कहलाएगी। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है, तो उसका प्रायिकता क्या होगा, 1 होगा। क्लियर। और ऐसी घटना कौन सी घटना कहलाएगी, तो ऐसी घटना अवश्य या फिर निश्चित लिख सकते हैं आप कि ऐसी घटना निश्चित घटना कहलाएगी। क्लियर। तो यहाँ पर निश्चित घटना कहलाती है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग क्या होता है, तो 1 होता है। ये तो आप सभी को पता होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किसी घटना की प्रायिकता खाली स्थान से बड़ी या उसके बराबर होती है तथा खाली स्थान से छोटी या उसके बराबर होती है। क्लियर। तो देखिए यहाँ पर कोई भी अगर घटना है तो उसका प्रायिकता 0 से बड़ी या उसके बराबर होगा, या फिर 1 से छोटी या 1 के बराबर होगा। क्लियर। तो इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि किसी भी यानी कि घटना का प्रायिकता 0 से अधिक या 0 होगा। क्लियर। और 1 के बराबर या 1 से कम होगा। अर्थात कहने का मतलब हुआ कि प्रायिकता जो है ऋणात्मक नहीं होगा। याद रखिएगा, ये सब ऑब्जेक्टिव में काम आएगा। उसके बाद जो है 1 से अधिक नहीं होगा। क्लियर। 1 से अधिक यानी प्रायिकता जो होगा वो 0 से अधिक और 1 से कम या 1 के बराबर, यानी कहने का मतलब 0 से अधिक या 0 और 1 से कम या 1। क्लियर। यानी कहने का मतलब हुआ कि ऋणात्मक नहीं होगा, प्रायिकता जो है वो ऋणात्मक नहीं होगा, और प्रायिकता का मान जो है 1 से अधिक नहीं होगा। यानी अगर कोई पूछेगा कि किसी भी प्रयोग की प्रायिकता 2 हो सकती है, तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि 2 जो है 1 से अधिक है। किसी भी अगर पूछा जाए कि किसी भी प्रयोग की प्रायिकता -5/7 हो सकती है, तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि प्रायिकता जो है ऋणात्मक और 1 से अधिक नहीं होती है। क्लियर। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित प्रयोगों में से किन किन प्रयोगों के परिणाम सांप्रायिक है। क्लियर। स्पष्ट कीजिए। तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत इजी है। इसमें बस आप इतना समझिए कि जहां 50-50 का चांस बनेगा वहां क्या होगा, सांप्रायिक। क्लियर। और जहां 50-50 का चांस नहीं बनेगा वहां पर क्या होगा, सांप्रायिक नहीं। क्लियर। तो यहाँ पहला क्वेश्चन दिया गया है कि एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है। क्लियर। कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती है, तो ये परिणाम जो होगा वो सांप्रायिक नहीं होगा। कहिएगा कैसे। तो यहाँ पर देखिए, एक ड्राइवर जब कार चलाने का प्रयत्न करता है तब जो है कार प्रायः चलना प्रारंभ हो जाती है, यदि कार में कोई खराबी न हो। अगर कार में खराबी होगी तो कार नहीं चलेगी, अन्यथा जो है कार चलेगी। तो यहाँ पर जो है कार के चलने की संभावना क्या है, अधिक है, तथा कार के चलने के यानी कि नहीं चलने की संभावना क्या है, बहुत कम है। तो यहाँ पर जो है 50-50 का चांस नहीं बनता है, इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, नहीं। क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर इसी का दूसरा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है कि एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है। एक खिलाड़ी है। क्लियर। वो बास्केटबॉल को क्या करती है, तो बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है। वह बास्केट में बॉल डाल पाती है या नहीं डाल पाती है। तो देखिए ये जो है इस बात पर निर्भर करेगा कि खिलाड़ी कितना अच्छा खेलती है। क्लियर। अगर खिलाड़ी अच्छा होगा
तो वो अधिकतर बार क्या करेगा, तो बास्केटबॉल को बास्केट में ही डालेगा। क्लियर। और यदि खिलाड़ी कमजोर है तो क्या होगा, ज्यादा बार यानी कि वो कम ही बार बास्केटबॉल को बास्केट में डालेगी और ज्यादा बार नहीं डाल पाएगी। तो यहाँ पर क्या है, बास्केटबॉल को बास्केट में डाले जाने की संभावना क्या है, अधिक है। क्लियर। तो ये भी परिणाम क्या है, सांप्रदायिक नहीं है, क्योंकि यहाँ भी 50-50 का चांस नहीं है। क्लियर। यहाँ पर जो है बॉल को यानी कि बास्केटबॉल को बास्केट में डाले जाने की संभावना अधिक है और नहीं डाले जाने की संभावना कम है। क्लियर। तो ये भी हो जाएगा नहीं, पहला और दूसरा दोनों क्या हो गया, नहीं, यानी कि परिणाम सांप्रदायिक नहीं है। क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया गया है यहाँ पर कि एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है। क्लियर। उत्तर सही है या गलत होगा। यहाँ देखिए ये परिणाम क्या होगा, तो ये परिणाम सांप्रदायिक होगा। कहिएगा कैसे, तो यहाँ एक प्रश्न में सत्य और असत्य का अनुमान लगाया गया है, तो यहाँ पर क्या होगा, तो सत्य का भी चांस 50% और असत्य का भी चांस 50%। क्लियर। यानी दोनों का चांस जो है 50-50 है, तो ये क्या हो जाएगा, परिणाम सांप्रदायिक। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं। क्लियर। आसान भाषा में अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक बच्चे का जन्म होता है। क्लियर। वह एक लड़का है या एक लड़की है। तो यहाँ पर देखिए जब एक बच्चा का जन्म होगा तो या तो वो लड़का होगा या लड़की होगा। तो ये भी परिणाम क्या है, सांप्रदायिक है, क्योंकि यहाँ भी 50% लड़का का चांस है और 50% लड़की का चांस है। यानी कि यहाँ पर क्या है, तो परिणाम जो है 50-50 का है, यानी यहाँ पर परिणाम दोनों का सेम है। तो ये भी क्या हो जाएगा, सांप्रदायिक। तो पहला और दूसरा सांप्रदायिक नहीं होगा, जबकि तीसरा और चौथा सांप्रदायिक होगा। क्लियर। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है कि फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछालना एक न्यायसंगत विधि क्यों मानी जाती है। यानी कहने का मतलब हुआ कि बास्केटबॉल यानी फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कि कौन से टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए क्या किया जाता है, तो टॉस किया जाता है। तो टॉस क्यों किया जाता है, क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है। क्लियर। तो देखिए जब हम लोग टॉस करते हैं तब जो है परिणाम जो है पता नहीं होता है। क्लियर। या तो उसमें जो है हेड आएगा या टेल आएगा। हेड और टेल दोनों आने की जो है प्रायिकता क्या रहता है, तो 50-50, यानी कि चांस क्या रहता है, 50-50। तो हम इसमें लिखेंगे क्या, हम इसमें ऐसे भी लिख सकते हैं कि किसी भी खेल को या फिर फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछालना एक न्यायसंगत विधि मानी जाती है, क्योंकि सिक्का उछालने से पहले परिणाम पता नहीं होता है। क्लियर। या परिणाम सांप्रदायिक होता है, इसे आप लिख सकते हैं। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ऑब्जेक्टिव में एग्जाम में बार बार पूछ लिया जाता है। देखिए यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। यहाँ पर नहीं वाला चुनना है। क्लियर। पहला दिया गया है 2/3। क्या दिया गया है, 2/3। अगर 2 में 3 से भाग दीजिएगा तो ये हो जाएगा 0.6। क्लियर। और यहाँ पर ये हो गया दूसरा माइनस में। तीसरा है कितना, तो तीसरा है 15/100। 15 में अगर 100 से भाग दीजिएगा तो ये हो जाएगा 0.15। क्लियर। और तीसरा यानी चौथा दिया गया है 0.7। यहाँ देखिए पहला, तीसरा और चौथा ये तीनों प्रायिकता होगा। कहिएगा क्यों, तो प्रायिकता जो है 0 से बड़ी या 0 के बराबर, उसके बाद 1 से छोटी या 1 के बराबर होगी। क्लियर। तो यहाँ पर देखिए प्रायिकता जो है कितना कितना होना चाहिए, तो 0 से बड़ी या 0 के बराबर, 1 से छोटी या 1। तो यहाँ पर देखिए ये 0.6, 0.15 और 0.7, ये तीनों जो है 0 और 1 के बीच में है। क्लियर। और यहाँ पर ये जो है बी नंबर ऑप्शन क्या है, तो माइनस में है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा बी नंबर की -1.5 किसी भी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। क्लियर। पांचवा क्वेश्चन दिया गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि यहाँ देखिए घटना ई की प्रायिकता दिया गया है 0.05 है, तो घटना ई नहीं की प्रायिकता क्या होगी। देखिए यहाँ पर घटना ई की प्रायिकता दिया गया है, तो घटना ई नहीं की प्रायिकता क्या होगा वो निकालना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि घटना ई की प्रायिकता बराबर क्या लिखेंगे, घटना ई की प्रायिकता बराबर 0.05। क्लियर। तो अब यहाँ पर लिखेंगे इसीलिए ई नहीं की प्रायिकता बराबर, ई नहीं की प्रायिकता क्या होगा, तो देखिए घटना ई की प्रायिकता जोड़ घटना ई नहीं की प्रायिकता बराबर क्या होगा, यानी कि दोनों का योगफल क्या होगा 1। तो 1 में से हम क्या करेंगे 0.05 को घटा लेंगे, तो घटाने के बाद यहाँ पर क्या प्राप्त होगा 0.95, यही 0.95 घटना ई नहीं की प्रायिकता होगा। क्लियर। तो आशा करता हूं कि सवाल नंबर 5 भी आप सभी को समझ में आया होगा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। क्लियर। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत इजी क्वेश्चन है। क्लियर। एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। देखिए एक थैला है जिसमें केवल नींबू की महक वाली गोली है। क्लियर। मालिनी बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकालती है। क्लियर। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली संतरे की महक वाली है। देखिए जब थैला में सिर्फ और सिर्फ नींबू की महक वाली गोली है तो उसमें संतरा के महक वाली गोली तो एक भी नहीं होगा, यानी 0 होगा। तो 0 बट्टा कुछ भी लिखेंगे तो क्या होगा 0। तो यहाँ इसका प्रायिकता क्या हो जाएगा 0। और दूसरा दिया गया है कि नींबू की महक वाली, तो देखिए नींबू की महक वाली गोली ही थैला में है, तो जितना गोली है सब नींबू महक वाली है, यानी कि नींबू की महक वाली है। तो जितना यानी कहने का मतलब अगर 10 गोली होगा तो 10/10, 20 गोली होगा तो 20/20, 50 गोली होगा तो 50/50, यानी काटेंगे तो क्या होगा 1। तो इसका प्रायिकता क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्लियर। तो आशा करता हूं कि सवाल नंबर 1 से लेकर के सवाल नंबर 6 तक आप सभी को समझ में आया होगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।